आप अली पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि ये मेरा शौहर है। शौहर है? अब्बा बोलो। कहाँ है तू? बगैर बताए सुबह से ही गायब हो गया है। तुझे कुछ ख्याल भी है मैं तेरे लिए कितना फिक्रमंद हो रहा हूँ? अरे वही हूँ मैं जहाँ मुझे होना चाहिए। यूं समझ लो कि अपनी सल्तनत में पहला कदम रख चुका हूँ मैं। क्या ऑल फॉल बोले जा रहा है? कहाँ है तू? मानूर से शादी कर ली है मैंने। क्या कह रहे तू? वाह मेरे शेर वाह। ये कैसे किया तूने? पता है जब सोफिया की कॉल आई थी ना मुझे, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि मानूर तेरे साथ ही होगी। कैसे किया तूने? हाँ खैर बहुत अच्छा किया। अच्छा बता तू कहाँ है? मैं तेरे पास आ जाता हूँ। कहाँ है तू? हाँ अरे कोई आने की जरूरत नहीं यहाँ पे। हाँ उधर ही टिक के बैठे रहो तुम। यहाँ आके ना मेरे करे कराए पे पानी फेर दोगे तुम। कोई आ रहा लगता है, बाद में बात करता हूँ। ये कैसे किया इसने? यही बादशाह का बेटा लगा है यार। क्या बात है अली तेरी, क्या बात है। कारोबार हड़प करने में पहला कदम उठा लिया तूने। बनाई तुम भी नाराज हो मुझसे? पता नहीं भाई, लेकिन आपकी वजह से अम्मी बहुत परेशान है। अम्मी का नहीं पूछा मैंने, तुम्हारा पूछा। मेरी तो बस यही दुआ है भाई कि आप हमेशा खुश रहें। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। लेकिन हम में से किसी को भी आपसे उम्मीद नहीं थी। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। अब देखना, इस घर की ईंट से ईंट बजा देगा अली बादशाह। कैसी लग रही हूँ? एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगा मैं। सुकून से नहीं जीने दूंगा इस हवेली में अब किसी को भी। अली, किन सोचों में गुम हो यार? कब से पूछे जा रही हूँ कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। चलो फिर से पूछती हूँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, हसीन, बिल्कुल एक चांद का टुकड़ा। तुम खुश तो हो ना? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। भला मैं खुश क्यों नहीं हूं? वो लड़की जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो आज मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी है। मुझे और क्या चाहिए? तो फिर ठीक है, सुबह होते ही ना हम अपने घर चलेंगे। अपने? हाँ, तुम्हारे घर। हाँ चलें।
चलेंगे। उस घर में अपनी हैसियत बना, उस घर में दामाद बन के जा। सामान सारा पैक हो गया है, बस फिर निकलते हैं। चलो एक सेकेंड, मैं सोच रही थी एक बार मामा पापा से मिल लेते हैं। हाँ अली, क्या हुआ, किन सोचों में घूमो? हाँ 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 मैं आज तुम्हारे साथ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा लगता कि माँ बाबा से सिर्फ एक बार मिल रही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है शायद उसके बाद वो मेरी शक्ल भी देखना ना चाहे। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। अपनी मर्जी करके तुम दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन तुम दोनों शायद ये भूल रहे हो कि इस घर का बड़ा मैं हूं, और इस घर का बड़ा होने के नाते कुछ इख्तियारात हैं मेरे पास। अगर तुम्हें महानूर के साथ वाकई रहना है तो फिर इस घर की छत के नीचे रहना होगा। पापा आप ये सब क्या? तुम चुप करो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो बताओ, मंजूर है ये शर्त? नहीं, वो कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मंजूर है ये शर्त? पापा वो मंजूर है। ठीक है फिर, नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम दोनों का इंतजार हो रहा है, आ जाओ। तुम्हें ये मेरे साथ जाने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे बगैर में रह नहीं सकता। बेहतर ये क्या करूँ, अब इसे रख दूँ अंदर? मानूर आ जाओ, अंकल बुला रहे हैं। जूद है। अच्छा है कि सब यहां पे मौजूद हैं। मुझे कुछ कहना है सबसे। जाने अनजाने में महानूर ने जो भी कदम उठाया उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस घर के बड़े भी हैं, कसूर हमारा भी। जो होना था सो हो गया, लिहाजा मैंने एक फैसला किया। अली अब इस घर में हमारे दामाद की हैसियत से हमारे साथ रहेगा। सुबह
सोफिया, तुम्हें मेरे इस फैसले पे कोई एतराज है? जी मुझे नहीं। चलिए सब नाश्ता करें। जिसका डर था वही हुआ। इस लड़के ने मुझसे बदला लेने के लिए किया ये सब कुछ, और मुझे तुम्हारे बाप की समझ नहीं आ रही इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। महानूर ने उस लड़के से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है मामा। आप देखिएगा पछताएगी वो। बहुत चालाकी से इसने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया है, कोर्ट मैरिज कर ली, और अब मानूर की खातिर तुम्हारे बाप को ये फैसला लेना पड़ा। वो शख्स जिसकी मौजूदगी से हमेशा मुझे नफरत थी, अब वो जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने रहेगा, वो भी मेरी बहन के शौहर की हैसियत से। मैं ये सब तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता मामा। अगर इस घर में यही माहौल रहा तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुदकुशी कर लूंगा मामा। दानियाल, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। दानियाल बेटा मेरी बात सुनो। अम्मी, आपने ताया अब्बू के फैसले पर अपनी राय क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता। क्या मतलब है अम्मी? आपका भी तो कोई रिश्ता है ना इस घर से। और आपको ताया अब्बू को बोलना चाहिए था कि अली भाई कैसे रह सकते हैं इस घर में। ताई अम्मी को तो जानती है ना आप, इस सब का कसूरवार सबसे पहले हमें ठहराएंगी। ना सब कुछ हो गया, अली भाई यहाँ कैसे रह सकते हैं? बेटे मैं भी नहीं जानती कि जुबैर भाई ने ये फैसला क्या सोच कर लिया है, मगर हमें भी अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अली इसी घर में रहेगा। वाह, बिल आखिर आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। यही चाहती थी ना आप कि जो काम आप इस घर में रहकर नहीं कर सकी वो आपका बेटा आकर कर दे। व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब। ये क्या बदतमीजी है? तुम किस लहजे में बात कर रही हो अम्मी से? और अली भाई तुम्हारे भी तो भाई है ना? अली मेरा भाई, माय फुट। ना तो मैंने कभी उसे अपना भाई माना था, ना तो कभी मानूंगी। ऐसा इंसान जो घरों से लड़की भगाकर शादी करे मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। जवेरिया, सही रोकती थी बड़ी मामा उसे इस घर में एंटर होने से। इसी दिन के नौबत से वो डरती थी। कैसे इसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तुम्हारे भाई ने। जवेरिया, क्या बदतमीजी है ये। ओह, तुम मुझे पूछ रही हो कि क्या बदतमीजी है? जिसने इस घर की इज्जत मट्टी में मिला दी वो मुझसे पूछ रही है कि क्या बदतमीजी है। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई भी मसला है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम सोफिया चची या मनाहिल को इसका इल्जाम दो। शायद तुम भूल रही हो जो तुमने किया है। तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून और इज्जत दोनों इफेक्ट हुए। अब किसी ना किसी को तो तुम्हारी गलती के साथ भुगतनी पड़ेगी ना। बस जवेरिया, अब एक और लफ्ज नहीं। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सोफिया चची, मैं जवेरिया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। आई एम सॉरी मनाहिल। अरे हाँ हाँ, होगी, दावत करूंगा और सबको आना है। हाँ, अली की खुशी है, समझ रहे हो? अच्छा, अब तू भी शादी कर ले। उम्र हो गई है तेरी। क्या बदतमीजी है।
सलाम सासू ने सर पर हाथ रख के दुआएं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सलाम करने की? इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं आप? हाँ, इतनी उम्र नहीं हुई है आपकी कि आपकी याददाश्त इतनी जल्दी कमजोर पड़ जाए। अरे आपका इकलौता दामाद हूं मैं, बड़ा गहरा और मजबूत रिश्ता हो गया मेरा आपसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तुमने क्यों किया है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरी बेटी को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। और बहुत जल्द तुम्हारी असलियत महानूर के आगे खुल जाएगी, फिर तुम इस घर में रह नहीं सकोगे। इस घर से ना अब आप मुझे निकाल नहीं सकते। मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगता था ना आपको? यहाँ ना बैठो, वहां ना बैठो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। मनाहिल से मिलने आए हो तो सिर्फ मनाहिल से मिलो। बहुत तकलीफ होती थी ना मुझे देखकर यहाँ पर। अब ये तकलीफ रोजाना हो गई है। तड़पेंगी मुझे देखकर आप, क्योंकि अब तो परमानेंट आ गया ना मैं यहाँ पे। रोजाना देखना पड़ेगा ये चेहरा, कुछ कर नहीं सकती। बीपी हाई होगा आपका। वैसे ये बीपी की गोली खाती है ना? मेरी मानिए तो इस बार ज्यादा मंगवा लीजिएगा, कहीं तो मैं ला दूंगा। जरूरत पड़ने वाली है आपको। ये तुमने अच्छा नहीं किया अली। आप कुछ साबित नहीं कर सके। खुला चैलेंज है मेरा। तुम जितना ऊपर उड़ रहे हो ना, जब नीचे गिरोगे तो बहुत बुरी चोट लगेगी। बचपन से चोटें खाता आया हूं मैं, कभी जिस्म पे तो कभी दिल पे। आदत है मुझे, लेकिन आपको नहीं है। अब आदत डाल लें। ये खेल ज्यादा देर खेलने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। खेल की शुरुआत आप लोगों ने की थी सासू मां, इसे खत्म मैं करूंगा। चाहे सौतेली हो मानता, तेरे पास है हुक्म का एक कार, रानी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। रानी के बाद राजा, और बाकी बच गए जोकर, जो कि तेरे बाएं हाथ का खेल है। और फिर देखना, उस घर पर सिर्फ तेरा ही राज होगा। चाहे सौतेली हो मानता।